हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी की कनीय सहायक भर्ती परीक्षा जो कि 19 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी। पूरे पेपर का बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कट ऑफ का देखेंगे और टाइपिंग है तो मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा। इसी के साथ बहुत से विवादित प्रश्न भी हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो आंसर कीमा आयोग ने गलत आंसर दिए हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। कितने सवाल डिलीट हो सकते हैं, कितनों के आंसर चेंज होंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले करेंगे हम पेपर एनालिसिस। तो यूके ट्रिपल एस सी के जो भी एग्जाम पेपर होते हैं आप लोग जानते ही हैं, उसमें उत्तराखंड जो आती है हमारी 40 मार्क्स की। इस बार काफ़ी अच्छी उत्तराखंड आई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, इतना मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीडीओ का पेपर देखें या अपना आबकारी का पेपर देखें, इसी के साथ स्टेनो का पेपर देखें और उसी के साथ एक कनिष्ठ सहायक वाला पेपर देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड थोड़ी ईजी थी इन पेपरों के मुकाबले और बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं दिए थे। जैसे मिलान वाले सवाल भी थे, तो उनमें क्या है, अगर आप एक ऑप्शन पकड़ पा रहे हैं, जैसे मीनाक्षी खाती वाला एक सवाल था, तो आप इजीली उस सवाल को कर सकते थे। इसी के साथ जो नया ट्रेंड हमारे यूके ट्रिपल एस सी ने पकड़ा है, यूके पीएससी में अगर मैं आपको बताऊं, यूके पीएससी में पीवाईक्यू हमेशा पूछे जाते थे। यूके पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुना आप, यूके पीएससी, उसमें हमेशा करंट पूछी जाती थी। और लेकिन यूके जो एसएससी की बात होती थी, वो ये भूलकर भी ऐसा होता था कि वो सवाल रिपीट ही नहीं करते थे, बिल्कुल भी करंट भी बिल्कुल नहीं देते थे। लेकिन इस बार से अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस पेपर भी अगर आप देखते हैं, स्टेनो वाला भी देखें, आबकारी वाला भी देखें, तो उसमें पीवाईक्यू भी पूछ रहा है। इसी के साथ वो उत्तराखंड करंट पर भी विशेष फोकस कर रहा है। तो एक नई चीज़ तो हमें पता चल गई, उसने पैटर्न जो चेंज किया है, बहुत कठिन सवाल तो नहीं दे रहा। अब हमें उस टाइप के सवाल करने की आदत नहीं है, तो थोड़ा हमें टफ लगता है पेपर। तो आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी, जैसे स्नातक स्तरीय परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा और भी अन्य जो परीक्षा होंगी यूके ट्रिपल एस सी की, उसके लिए आपने सारे पीवाईक्यू देखते हुए चलना है। जिसमें उत्तराखंड की सभी भर्ती परीक्षाएं आपने कवर करनी है, यूपी की कवर करनी है। उत्तराखंड और यूपी का करने के बाद आप अन्य राज्यों की तरफ भी जा सकते हैं। इसके लिए अगर पीडीएफ इत्यादि आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वो सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। खासकर यूपी इत्यादि के पेपर तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। यूके ट्रिपल एस सी के पीवाईक्यू की कंप्लीट सीरीज मैं आपको यूट्यूब में फ्री में कराऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल न करें। करंट अफेयर की सीरीज हमारी लगातार चलती रहती है, उत्तराखंड करंट अफेयर भी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी वीडियो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। इसी के साथ हमने परीक्षा वाणी भी पढ़ाई है, वहाँ से आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी के साथ बीएस निगी की सीरीज भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। तो ये सीरीज़ लगातार आपने फॉलो करते रहना है। अब बहुत सारे दोस्तों का मेरे को मैसेज भी आ रहा है। अब बहुत सारे दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को मैं बता दूँ, व्हाट्सएप पर हमारे 4 से ज़्यादा ग्रुप हैं, जिसमें सभी में 1000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के भी चैनल हैं, बहुत सारे दोस्त हमसे यूट्यूब पर भी जुड़े हैं। तो उन्हीं में से बहुतों के मैसेज आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पेपर के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे मित्र दुखी हैं। बहुत सारे को मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं उनसे खुद कह रहा हूँ कि भैया तुम रो लो, 2-3 दिन बढ़िया से रो लो। अभी क्या होता है ना, पेपर अच्छा हो बुरा हो, तो हमारी इमोशन यानी जो हमारी भावना होती है बहुत हाई स्काई रॉकेट होती है। हमें लगता है मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, मैं अच्छा कर दूं, बुरा कर दूं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या होना है, कूल एंड काम रहना, बिल्कुल शांत हो जाइए 2-4 दिन, बिल्कुल रिलैक्स करिए। उसके बाद आप फैसला लीजिए। आपको लगता है आपको टाइपिंग करनी चाहिए तो टाइपिंग करिए, आपको लगता है तैयारी कंटिन्यू करनी है तो तैयारी करिए। क्योंकि ये जैसे एग्ज़ाम है, ये हमारे लाइफ का एक फेज़ है। अभी तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आएंगी जिससे हमें जूझना है, आगे बढ़ना है। जूझेंगे तभी अच्छा बन के निकलेंगे। अब मैं बात कर रहा था, बुक्स की बात कर रहा था। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के लिए आपने परीक्षा वाणी और बीएस नेगी जी की बुक पढ़ लेनी है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछे हैं, सर ये समेणा वाला सवाल कहाँ से आ गया, सर ये चौफुला रम्माण वाला कहाँ से आ गया, संस्कृति की कोई बुक बता दीजिए। ऐसा करके आप अपना ही टाइम वेस्ट करने वाले हैं। इन दोनों बुक्स को बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके अलावा यूट्यूब पर देखें, कहीं और अन्य किताबों में देखें, कहीं और नोट्स में देखें, आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट मिल जाते हैं, तो आपने उनको तुरंत से नोट डाउन कर लेना है। अलग बुक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के लिए आपने केवल परीक्षा वाणी और बीएस नेगी पढ़नी है। और उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी नोट्स वाली बुक है, इसके अलावा आपने जो एमसीक्यू वाली बुक है परीक्षा वाणी की, उसको भी जरूर ले लेना है आपने।
उसमें भी काफ़ी अच्छे सवाल मुझे लगे, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और बी एस नेगी जी की बुक भी आपने ज़रूर लेनी है, वन लाइनर वाली। अब बात मैं करूँ हिंदी के लिए, हिंदी के लिए आप लोग एक तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ज़रूर पढ़ें। हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण की मैं बात कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारे राजपाल यादव जी की बुक आती है। ये 2 किताबें आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी है। ल्यूसेंट आप बहुत बार पूछते हैं, ल्यूसेंट मुझे अच्छी बुक नहीं लगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आदित्य की बुक ज़रूर पढ़नी है आपने। आदित्य की बुक तो ये मान के चलिए, अगर मैं यूके पीएससी की बात करता हूँ, वहाँ के लिए तो ये बुक बिल्कुल रामबाण है। अभी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए जितने भी मेरे करीबी दोस्तों से व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे आदित्य पढ़ने के लिए कहा था, और पूरा एसआई का पेपर आदित्य की बुक से आया हुआ है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक, यूके पीएससी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और यूके ट्रिपल एससी के लिए आपने आदित्य और यादव जी की बुक ज़रूर पढ़नी है। और उसके अलावा फिर आपका अपना ज्ञान है, आप कहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक लेने की मेरे हिसाब से तो आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन रीजनिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये यूट्यूब लिंक रहेगा, हमारे दोस्त हैं उन्हीं का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी, सारी रीजनिंग आपकी बेहतरीन हो जाएगी। इसमें आपका यूके ट्रिपल एस सी का 10 मार्क्स और यूके पीएससी का जो जैसे लोअर पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होती है, तो उसमें रीजनिंग 50 अंकों की पूछी जाती है। तो यूट्यूब का जो लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, वहाँ से आपने ज़ीरो से सीखना है। कंप्लीट आपका यूके ट्रिपल एस सी का 10 में से 10 अंक आ जाएंगे। और यहाँ पर आप आराम से लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, वहाँ 50 में से ईजिली आप 45 अंक गेन कर सकते हैं। लोअर पीसीएस का पेपर हमारा मई में होने वाला है, अपर पीसीएस का आप जानते ही हैं जून में होने वाला है, एफआरओ का मई में होने वाला है, तो वहाँ के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आपकी उत्तराखंड की समस्या मैंने हल कर दी, करंट की हल कर दी, पीवाईक्यू में यूके ट्रिपल एससी के साथ साथ यूके पीएससी के पीवाईक्यू भी आपको सारे कराऊंगा। अपने नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपने नोट्स बना लेने वीडियो देखकर। रीजनिंग की समस्या आपकी सॉल्व हो गई, पीवाईक्यू की सॉल्व हो गई, करंट अफेयर की मैंने सॉल्व कर दी, सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपने अपनी तरफ से लगे रहना है। अब बात आती है जीएस के लिए। जीएस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जीएस जीके कहते हैं। ल्यूसेंट ऑल इन वन बुक की अगर मैं बात करता हूँ, एक बुक जिसमें सभी जीके सब्जेक्ट कवर रहते हैं, तो आपके पास ल्यूसेंट ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहते हैं हिस्ट्री अलग से पढ़ें, पढ़नी भी चाहिए आपको। आप जैसा ट्रेंड देख रहे हैं इस वाले पेपर में, ये जो अभी हमारा कनिष्ठ का पेपर है, जीएस अच्छे लेवल की थी, बहुत ही अच्छे लेवल की थी। तो हिस्ट्री की बुक की बात करूँ, पॉलिटी की बात करूँ, इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ, जियोग्राफी की बुक मैं बात करता हूँ, ये चारों बुक अगर आप लेना चाहते हैं अलग अलग, तो आपने लेनी है दृष्टि की क्विक बुक, ये ज़रूर लेना है आपने। ये आपके लोअर पीसीएस, आरओ मेंस, अपर पीसीएस मेंस, वहाँ पर भी काम आएंगी ये किताबें। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया, बस आपको पढ़ना है। जैसे ये जो जीएस की बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप जाएंगे बुक, आपने बुक स्टोर में जाके खुद से चेक करनी है। जैसे अभी आगामी परीक्षाओं की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2 से 3 महीनों के बाद ही हमारे पेपर है। जैसे अभी आज हमारी अगर तारीख माना, आज चलो 1 तारीख है, माना 1 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, माना 1 तारीख है आज, तो आप फरवरी माह के लिए एक बुक ले आइए दृष्टि की। पूरे फरवरी में आप, जैसे आपने हिस्ट्री की बुक ले ली, तो पूरे फरवरी में आप हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ डालिए 2-3 बार, तो हिस्ट्री आपकी बेहतरीन यहाँ से कवर हो जाएगी। अब आपको ऐसा लगा कि यार मैंने हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ लिया है, तो मार्च के महीने में आप जाइए फिर से बुक स्टोर में, वहाँ से ज्योग्राफी की बुक ले आइए। मतलब हर महीने एक बुक आपने बढ़िया से पढ़नी है। अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आप समझ पाएंगे, पेपर का ट्रेंड भी समझ पाएंगे। और पीवाईक्यू तो आपने लगाने ही लगाने हैं। और पेपर में अगर मैं बात करूँ, अंकों की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, भले ही किसी के 50 अंक आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 75 वाले तो मुझे अभी तक कोई मिले नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, पढ़ाई सब ने की और बेहतर की है। अब बात ये हो जाती है पेपर वाले दिन किसका दिन फल गया है या किसका पढ़ा हुआ आ गया है। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, अटेम्प्ट आपने मैक्सिमम ही रखने हैं। पेपर जब भी आप यूके ट्रिपल एससी का देखते हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का पेपर 100 मार्क्स का होता है, ये एक प्रकार का मान के चले आपके दिन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, एक प्रकार का जुआ हो जाता है ये। क्यों, अगर आपका हिंदी अगर पोर्शन खत्म हो गया तो पूरा पेपर ही भूस हो जाता है। आप रीजनिंग अगर नहीं कर पाते हैं बढ़िया से, पूरा पेपर भूस हो जाता है। तो हर फील्ड में आपने बेहतर तरीके से प्रयास करना है। अब मैं आपको बता दूं कैसे ये जुआ है। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी अभी स्टेनो की परीक्षा होती है दिसंबर में, किसी के 54 है, किसी के 52 नंबर है, किसी के 48 नंबर भी थे।
अब वो सभी दोस्त क्या हैं, किसी के 62 नंबर आ रहे हैं कनिष्ठ में, कोई 65 में पहुंच गया है, एक दोस्त मेरा है उसके 67 हो चुके हैं। तो ये दिन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब मैं कुछ दोस्तों की बात कर रहा हूँ, आबकारी में एक आध मेरे दोस्त थे, एक के 78 नंबर थे, एक के 80 नंबर, 80 पॉइंट कुछ थे। अब वो दोनों दोस्त 60 से नीचे आ गए हैं। अब आप बताइए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 80 नंबर आए थे उन्होंने उस दिन बहुत पढ़ा था या इस दिन बहुत कम पढ़ा था। अब हो क्या गया था, उस दिन दिन काफ़ी अच्छा था उनका, पढ़ाई तो मेहनत तो सभी ने करी है। उस दिन क्या है, उन्होंने जो सोचा था या जो आने के बाद जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन्होंने करे थे वो बिल्कुल सही बैठ पड़े। अब एक दोस्त है हमारे स्टेनो में, उनके 52 नंबर हैं, तो ये मान के चले वो 65 प्लस जा रहे हैं। अभी एक दोस्त हमारे हल्द्वानी के, उनके बारे में आपको बताऊं तो काफ़ी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। अभी स्केलर की एक भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें हमारे कैटेगरी में आप लोगों को ध्यान होगा तो शायद 37 कट ऑफ गई थी, उसके 37 भी नहीं आए थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। लेकिन बात क्या होती है, हमने ना पेपर फ्री माइंड होके देना है, ऊपर वाले पे पूरा छोड़ दीजिए, हे भगवान जितनी मेहनत में कर सकता था मैंने कर दी है, अब आपको जैसा लगता है वैसा मेरे साथ करिए। इसी भावना के साथ आपने हर परीक्षा देनी है। तो इस बार मैं आपको बता दूं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, भाई के जो कनिष्ठ सहायक में लगभग 65 प्लस जा रहा है वो, और सब ठीक ठाक रहा तो अगले साल उसके पास एक बेहतरीन नौकरी होगी, मुझे पूरा यकीन है। ऐसे हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली में रहते हैं, वैसे हमारे पौड़ी गढ़वाल के हैं। फॉरेस्ट में भी कुछ एक अंकों से वो रुक गए थे, पटवारी में भी ऐसे रुके थे। इस बार वो महिला हैं, फीमेल हैं, तो इस बार उनका जो स्कोर जा रहा है वो 65 प्लस जा रहा है, जनरल वुमेन। तो अगर सब ठीक ठाक रहा, टाइपिंग उन्होंने बेहतरीन तरीके से कर ली, तो इनकी भी नौकरी डन है। अब बात आती है, आप लोग पूछ रहे हैं सब टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, टाइपिंग तो हर किसी ने करनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग भी करनी चाहिए और इंग्लिश टाइप भी करनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइपिंग आपको कहीं ना कहीं आपको रोज़गार दिलाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब बहुत सारे लोग पूछे सर कितने मार्क्स हमारे रहे कि हमें टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए स्पेसिफिक किसी पेपर के लिए, अगर मार्क्स पहले तो टाइपिंग सबको करनी है। तो अगर मैं आपको बता दूं 60 से ऊपर आपके अंक अगर बन रहे हैं, 60 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है या 60 भी है, तो आपने टाइप जरूर करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ कितनी जा सकती है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारे हमारे जो जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आप जिनको बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, वो सभी हमारे दोस्त हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो कट ऑफ की वीडियो बनाए, लेकिन आप लोग को इतने मैसेज आ जाते हैं सर कट ऑफ बनाइए, कट ऑफ बनाइए, कट ऑफ बनाइए, तो मजबूरी में आकर उन्हें कट ऑफ वीडियो बनानी पड़ जाती है। देखिए कट ऑफ बनाना ये मान के चल, जैसे एग्जिट पोल आते हैं हमारे, जब हमारे चुनावों के टाइम पे, जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, हर न्यूज़ चैनल पे आप एग्जिट पोल देखते हैं। अब आप बताइए 92,000 लोगों ने पेपर दिया है, आपने 100 लोगों से पूछा, 1000 लोगों से पूछा मैक्सिमम, फिर भी उन 1000 लोगों में आप कैसे ढूंढेंगे कि कितने हज़ार के 1000 सच बोल रहे हैं, ये भी नहीं, 1000 के 1000 झूठ भी नहीं बोल सकते। और क्या गारंटी है कि वो 1000 लोग, माना आप लोग के पास, चलो मैं कह रहा हूँ आप लोग 90,000 में से आप लोग के पास 10,000 लोग का सैंपल साइज है, अब उन 10,000 लोगों में इसकी क्या गारंटी है कि सभी मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं। या तो आप बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ के साथ उसको दिखाइए, हाँ भैया हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, हमें ये पता है, ये पता है। ये बिल्कुल दकियानुसी बातें, कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कट ऑफ ढूंढने मान के चलिए भारत में तेल ढूंढना और सऊदी अरब में पानी ढूंढने जैसा है, आप कट ऑफ ढूंढ ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो कट ऑफ की अगर मैं आपको बात करूं, आपको वैसे अच्छे मार्क्स में किसको मानूंगा मेरे हिसाब से, तो 60, अगर 60 है उससे ऊपर अगर आप जा रहे किसी भी कैटेगरी में आप हैं, मैं किसी भी कैटेगरी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, 60 से ऊपर आपको टाइपिंग ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा नीचे अगर मैं जाऊँ, जिसमें जैसे कैटेगरी इत्यादि, पीएच इत्यादि हमारे, या एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, तो 58 तक आप जा सकते, 55 से ऊपर नॉर्मल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी की मैं बात करूँ, अगर अपने जनरल की बात करूँ, इन्हें तो 60 से ऊपर जो भी है मेरे हिसाब से टाइपिंग करनी चाहिए, और सब ठीक ठाक रहा है, ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बाकी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपको पेपर एनालिसिस कर दिया है, कौन सी किताबें आपने पढ़नी हो बता दिया है, कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था, कुछ सवाल हमारे विवादित थे, कुछ सवाल डिलीट होने की संभावना थी। अब कुछ विवादित प्रश्न भी देख लेते हैं और कौन कौन से सवाल डिलीट होने की संभावना है, और कुछ अलग सवाल जो हमारे यूनिक से बने थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, जिसका आंसर सभा सागर दिया था, आप लोग को पता होगा। तो ये सवाल आपको मिलेगा, गढ़वाल और गढ़वाल एक पुस्तक है,
पाल सिंह रावत जी की बुक में यहाँ पर ये सवाल आपको मिल जाएगा। इसको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे भकोरा वाद्य यंत्र वाला देखेंगे, इसके भी ना ये मान के चलिए अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। किसी में कथन एक सही दे रहे हैं, किसी में दोनों ही सही दे रहे हैं। अब इससे रिलेटेड आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप ये बुक देख सकते हैं, ये बुक कौन सी है तो मेरे को किससे पता नहीं चला। आप यहाँ पर देख सकते हैं तुरही और रणसिंगा। रणसिंगा को ये भंकोर कह रहे हैं यहाँ पर। अभी बहुत से दोस्तों का मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर रणसिंगा और भंकोर बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अब इस किताब में क्या लिखा है, तुरही और रणसिंगा एक दूसरे से मिलते जुलते फूंक वाद्य यंत्र है, जिन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। तांबे का यह एक नाल के रूप में होता है जो मुख की ओर संकरा होता था। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसे मुख से फूंक मारकर बजाया जाता है। वर्तमान में देवताओं से संबंधित नृत्य करवाने तथा दमादा के साथ इसका उपयोग किया जाता है। यानी युद्ध के समय भी कह रहे हैं इसको प्रयोग किया जाता था और देवताओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर उस किताब के हिसाब से जाएं तो ऑप्शन 1 भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही है। अभी आपको अब उत्तराखंड सरकार जो अपने सूचना मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो बताती है, आप भंकोरा के बारे में देख सकते हैं। द भंकोरा इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज मेड ऑफ कॉपर, जो कॉपर का बना होता है और इज बीइंग यूज्ड इन फोक म्यूजिक, यानी जो हमारे लोक संगीत है उसमें इसका प्रयोग होता है और जो हमारी धार्मिक सेरेमनीज होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी किसके अनुसार है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड के अनुसार है। आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वाले सवाल में भी बहुत सारे मित्रों से मेरी बात हुई है तो बात करी जा रही है। वैसे आयोग ने तो एक ही आंसर इसमें दिया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों से, देहरादून की बात करूं, टिहरी से करूं या अलग अलग स्थानों से मेरे दोस्तों से बात हुई है तो उसमें बात करी जा रही है कि शायद ये दोनों कथन बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो देखते हैं आयोग इस पर कोई निर्णय लेता है नहीं लेता है। अब अगला देखते हैं, ये स्टैंड अप इंडिया, इसमें आयोग ने देख सकते हैं इसमें क्या है, ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये तो सवाल डिलीट होना ही होना है। इस सवाल में तो क्या है, ऑप्शन ही बिल्कुल गलत दी है। अब भारत में निर्माण उसने 2001 दिया हुआ है, अब ये तो बिल्कुल गलत है। मेक इन इंडिया 2001 थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो प्रमुख भेद शब्दों के कह रहा है। देखो शब्दों के भेद की बात करूँ, विकारी अविकारी भी है, तत्सम तद्भव भी है। शायद इसमें आयोग, मुझे ऐसा लगता है, ए और बी दोनों दे देगा। ए और बी दोनों दे सकता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। दोनों आंसर दे देगा। अब देखते हैं आयोग की क्या मर्जी होती है। इसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आप देख रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक अगले सवाल के लिए मैं इस सवाल को आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हिम यानी यूं, यूं मान ली हिम के लिए यहाँ पर क्या है, यूं की बात हो रही है और हिमालय इत्यादि की बात है। अब आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, एक सवाल जो हमारा है, निम्न में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है। एक तो माघ है, माघ का महीना अभी चल रहा है, जैसे मकर संक्रांति के बाद हमारा माघ ही चलता है, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु लिखा है, एक तो ये सत्य है। और जो जून इसने लिखा है, इसका अर्थ शीत ऋतु नहीं होता है। अगर इसी जून की जगह इसने यून लिखा होता, जैसे ऊपर लिखा था, तब तो ये सत्य होता। तो इस सवाल में क्या है, बी और डी दोनों गलत हैं, यानी आयोग इसके आंसर में भी बी और डी ही देगा आंसर। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, डिलीट नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें दो ऑप्शन उसने गलत दिए, जून कोई शब्द नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक मंदावर वाला एक सवाल देखा होगा जिसमें मकरपुर इत्यादि आंसर हमारे आयोग ने दिया था, तो वो सवाल आपको मिलेगा। ये यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले। ब्रह्मपुर राज्य शत्रुघ्न से चीनी यात्री मथुपुर पहुंचा, चीनी यात्री वेनसांग की बात यहाँ पर हो रही है, जिसकी एकता बिजनौर के निकटवर्ती मंदावर से की गई है। यानी जो बिजनौर इत्यादि हमारे यूपी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पड़ता है मंदावर, तो वहाँ पर इसका उल्लेख प्राप्त हमें होता ही है। अभी मंदावर वाला जो सवाल आपको मिलेगा वो मिलेगा मध्य हिमालय का इतिहास। मैं बुक आपको दिखा देता हूँ, यह है एटकिंसन जी की पुस्तक है मध्य हिमालय का इतिहास, इसमें आपको सवाल मिल सकता है। अब ऐसी स्पेसिफिक बुक पढ़ने की मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेवकूफ़ी ही रहेगी, ऐसे बुक्स की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना है। अब आप चौफुला वाला सवाल आपने देखो, जिसमें ये बताया गया था कि किस नृत्य में सम संख्या होती है, जो भी डांस इत्यादि होते हैं, तो वो आपको मिलेगा सवाल उत्तराखंड के लोक साहित्य का आयामी परिदृश्य। ये डी शर्मा जी की पुस्तक है। मतलब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन बुक से ये रेफरेंस लिया गया आयोग के द्वारा। तो
आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है, जो आपके विवादित सवाल हो सकते हैं उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दी है।